Welcome dear students to SP Smart Hybrid System. In this video lecture we are going to discuss the last paper, that is of JE 2024. So the first question goes like this: 30.4 grams silver salt of dibasic organic acid when quantitatively reduced gives 21.6 grams of pure silver. Then molar mass in gram per mole of acid will be. बेटा यहाँ पे हमने क्या किया, पहले डाइबेसिक एसिड को मैं आपको समझाऊंगा कि दो दो H पॉजिटिव आइंस देगा। तो मैंने एक डाइबेसिक एसिड लिया H2A और यहाँ पे दिया इसने 2 टाइम्स H पॉजिटिव एंड A2 नेगेटिव। अगर हम इसी का साल्ट ले सिल्वर का बेटा, तो मैंने लिया Ag2A, ये जब डिसोसिएट होगा ये देगा सिल्वर। तो हमें क्या करना है, POAC प्रिंसिपल यहाँ पे मीन्स प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक या एटम कंजर्वेशन हमें यहाँ पे लेना है बेटा। तो जितना यहाँ पे इस डाइबेसिक एसिड का होगा बेटा, उतना ही क्या होगा, सिल्वर डिपॉजिट होगा बेटा। तो जब हमने यहाँ पे मोलर मास ऑफ Ag2A का निकाला, दैट कम्स आउट टू बी 304 ग्राम पर मोल। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ Ag2S कितना है, 304 माइनस 2 इंटू 108 मीन्स 88 होगा बेटा। किसका, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए का मॉलिक्यूलर मास ये होगा बेटा। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ डाइबेसिक एसिड क्या होगा बेटा, जो हमारे पास H2A होगा। हाइड्रोजन का तो पता बेटा 1 है, तो 2 का कितना होगा बेटा, 2 इंटू 1 हो गया 2, और A का कितना निकला 88, तो टोटल कितना आया 90। तो 90 इज द ऑप्शन हियर। क्वेश्चन नंबर 2, या द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इज करेक्ट फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन 4f ऑर्बिटल। तो 4f ऑर्बिटल में कौन से क्वांटम नंबर्स करेक्ट है, उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, 4f ऑर्बिटल के लिए एक सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स होगा, n इक्वल टू 4 होगा, l होगा 3। तो अगर l 3 होगा, क्योंकि वी नो वन थिंग, जो s होता है इसके लिए l 0 होता है, p के लिए होता है 1, d के लिए होता है बेटा 2 और f के लिए होता है बेटा 3। तो यहाँ पे 3 आया बेटा, तो ml क्या होगा, मीन्स दिस रेंज इज फ्रॉम -3 टू +3 थ्रू 0। ओके बेटा, तो ms क्या होगा, +½ एंड -½ तो जब हम यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं बेटा, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट बेटा। यहाँ पे N4 L3 M+1 S+½ बाकी कोई भी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ΔH minus ΔU for the formation of carbon monoxide from its elements are at 298 केल्विन कितना है, दिया क्या गया है, गैस कांस्टेंट R दिया गया है 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल। तो हमें पहले क्या करना है बेटा, रिएक्शन बनानी है यहाँ पे कि किस तरीके से एलिमेंटल फॉर्म से कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। तो C + ½ of O2 QCO। तो यहाँ पे मैं डेल्टा Ng निकालूंगा, तो प्रोडक्ट में 1 है बेटा और रिएक्टेंट में ½ मोल ऑफ O2 गैसियस स्टेट में। तो यहाँ पे कितना निकला बेटा, 1 - 1/2 दैट इज ½ यहाँ पे निकला। नाउ टेकिंग इक्वेशन दैट इज ΔH माइनस ΔU इज इक्वल टू ΔNg RT, तो यहाँ पे निकला आंसर हमारा 1238.78 जूल पर मोल, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 4, the pK of the weak acid is 4.80. The pKa of a weak base BOH is 4.78. The pH of an aqueous solution of the corresponding salt Ba will be. Actually this is a condition of weak acid and weak base. अब weak acid में pH 4.80 है और pKb फॉर वीक बेस कितना है बेटा, BOH इज 4.78 है बेटा। तो हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पे निकालना। तो हम सीधे इक्वेशन देंगे, दैट इज pH विल बी इक्वल टू 7 + ½ ऑफ pKa माइनस ½ ऑफ pKb। तो इक्वेशन करके 7.01 यहाँ पे pH निकला। नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो फॉल्स कौन है, रोल्स लॉ स्टेट इज दैट द वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट ओवर द सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, करेक्ट है बेटा। The osmotic pressure of a solution is given by the equation pi is equal to mRT, या आप लिखोगे
MCT वो भी करेक्ट है बेटा, या CRT लिखो वो भी करेक्ट है बेटा। वायर M इज मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, करेक्ट है बेटा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर 0.01 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ BaCl2 ग्रेटर देन KCl ग्रेटर देन CH3COH एंड सक्रोज, बिल्कुल सही है बेटा ये। नाउ two cross solutions of same molarity prepared in different solvents will have same freezing point depression, कभी भी नहीं होगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे याद रखो बेटा इनमें क्रायोस्कोपी कांस्टेंट और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट क्या होगा, डिफरेंट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज electrode potential means standard reduction potential of different half cells are given, मीन्स कॉपर हाफ सेल का दिया गया है, जिंक का दिया है, सिल्वर का दिया है और मैग्नीशियम का दिया गया है। अब यहाँ पे बताना है कि इन विच सेल डेल्टा G नॉट इज मोस्ट नेगेटिव, सबसे ज़्यादा नेगेटिव किसका होगा। तो पहले हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे E नॉट सेल चारों का निकालेंगे बेटा। तो यहाँ पे हमने E नॉट सेल निकाला बेटा, यहाँ पे पहले का निकला -1.61 और लास्ट का निकला कितना, -3.23, मीन्स न सेल 1 ही न सेल 2 का ही माइनस में होगा, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन जो है वो है डेल्टा G इज इक्वल टू -NR। हमारे पास इक्वेशन जो है बेटा मतलब कि डेल्टा G के NF E नॉट सेल है बेटा, क्या है बेटा, NF E नॉट। तो याद रखना डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू -NF E नॉट सेल। तो जहाँ पे E नॉट सेल जहाँ पे नेगेटिव होगा, नेगेटिव क्या बनेगा, पॉजिटिव, तो इसमें नेगेटिव कभी भी नहीं होगा। तो जब हम सेल सेकंड और थर्ड को देखते हैं यहाँ पे तो पॉजिटिव निकलता है, मगर इनमें भी जिसमें पॉजिटिव ज़्यादा होगा तो उसी में डेल्टा G नॉट नेगेटिव ज़्यादा होगा। तो ये सेकंड वाली है बेटा एज पर सोल्यूशन इज कंसर्न। The next is at 298 Kelvin, the rate constant of the ozone depletion reaction, then is O plus O3 gives 2 times O2 is 8 into 10 की power -15 centimeter per cube molecule second. Then find rate constant formation of the O2. O2 का बताना है बेटा। तो हमने क्या करना है, K लिया हमने यहाँ पे, now convert it into liter mole पर सेकंड में बेटा, ठीक है ना। तो हमने कन्वर्ट किया बेटा इसको, दैट इज 8 into 10 की पावर -15 into 10 की पावर -3 इंटू 6 into 10 की पावर 23, ये हमने मोल में कन्वर्ट किया बेटा। तो हमारे पास KO2 किसके बराबर होगा, 2 टाइम्स K ऑफ द रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे जब हमने सॉल्व किया दैट इज 9.6 into 10 to पावर 6 मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज assertion रीजनिंग टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, जरूरी तो नहीं है बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होना। दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, तो नो मेंबर ऑफ द होमोलॉगस सीरीज हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। नो मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज, तो स्टेटमेंट 1 क्या हुआ बेटा, फॉल्स हुआ। तो हमें यहाँ पे लिखना है नो मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, यहाँ पे हम बोलेंगे नो, ठीक है ना। बाकी मेंबर मतलब कि मेंबर्स डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। दूसरा बोलता है कि दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, ऑब्वियसली बात है फंक्शनल ग्रुप सेम होगा बेटा। तो स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बेटा। तो ऑप्शन नंबर 4 आएगी। नेक्स्ट इसमें हमें यहाँ पे देखना है इस क्वेश्चन में, द फॉलोइंग इज एरोमेटिक स्पीशीज, ओनली वन एरोमेटिक दैट इज थायोपीन, ये एरोमेटिक है बेटा, बाकी क्या है एंटी एरोमेटिक और ये है नॉन एरोमेटिक है बेटा। ओके, क्योंकि यहाँ पे सारे रूल्स हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे प्लेनर है, ओबी सर्कल रूल। ओके, नाउ नेक्स्ट इज टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट इज गिवन बाय दिस इज। तो अगर हम इसकी मोनोक्लोरिनेशन करेंगे इस प्रोडक्ट कितना देगा बेटा, तो यहाँ पे क्लोरीन आया हो गया एक, यहाँ पे क्लोरीन आ गया बेटा सेकेंडरी पोजीशन पे और टर्शरी पोजीशन पे, मीन्स किस किस पोजीशन पे आएगा बेटा, एक इस पोजीशन पे आएगा, एक इस पोजीशन पे आएगा और ये पोजीशन आएगा 3। मगर जो सेकेंड वाला बना है यहाँ पे, इसमें क्या है बेटा, कायरलिटी है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो इसके 2 स्टेट्स होंगे, एक डी होगा एक एल होगा। मीन्स जो ये वाला है बेटा इसमें 2 है, एक डी है एक एल है, तो ये हो गया 1, इसके हो गए डी प्लस एल और ये हो गया 1, ठीक है ना बेटा। तो इसके हो गए टोटल कितने, 2 और 1 3, 3 और 1 कितने हुए 4।
So that is the answer. Now question number 11. Which of the following cannot be produced by Waters reaction? Waters reaction से मीथेन प्रोड्यूस नहीं होता है बेटा, बाकी सारे प्रोड्यूस होंगे बेटा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12. फिनॉल्स एंड बेंजोइक इज सेपरेटेड बाय, यहाँ पे रिएक्शन दिया मैंने, फिनॉल को सोडियम बाइकार्बोनेट दिया तो कोई रिएक्शन नहीं हुई है बेटा, मगर सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बोक्सिलिक एसिड को तो एक दिया सोडियम कार्बोक्सिलेट दिया बेटा, ठीक है ना, सोडियम, ठीक है ना, सोडियम फिनॉक्साइड सर, ये है बेंजोइक एसिड, सोडियम बेंजोनोएट दिया बेटा, प्लस वाटर प्लस CO2 दिया, तो सोडियम बाइकार्बोनेट से इजीली हम डिटेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। Which poisonous gas forms after air oxidation of chloroform? It is one of the most important gas which is used in anesthetic purpose के लिए भी हम use करते हैं, that we call as phosgene, हम इसको बोलते हैं, COCl2, we call it as phosgene, याद रखना नाम इसका PHOSGENE, phosgene हम इसको बोलते हैं बच्चे। नेक्स्ट इज मेजर प्रोडक्ट बताना है कि यहाँ पे अगर डायजोटाइजेशन होगी तो यहाँ पे डायजोटाइजेशन के बाद क्या हुआ बेटा, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव बना, तो ये बाहर हो गया N2 और Cl नेगेटिव, तो कार्बोकैटाइन बना, कार्बोकैटाइन में यहाँ पे शिफ्ट होगा, दैट वी कॉल एज प्रोपाइल शिफ्ट हुआ, प्रोपाइल शिफ्ट से ये टर्शरी कार्बोकैटाइन बना, तो कार्बोकैटाइन बनने के बाद यहाँ पे क्या होगा बेटा, टर्शरी कार्बोकैटाइन, फिर इसके बाद यहाँ पे अगर वाटर डालेंगे तो OH वहाँ पे आएगा, तो OH मीन्स ये अल्कोहल फॉर्मेशन होगा, ये है बेटा आंसर इसका। नाउ नेक्स्ट इज विच आर द मोस्ट सिमिलर टू द एलिमेंट्स इन द ग्रुप, अगर हम ग्रुप की बात करेंगे, द मोस्ट सिमिलर फॉर द एलिमेंट्स इन द ग्रुप इज दैट ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यही होता है बेटा, बाकी न मेल्टिंग पॉइंट सेम होगा, न आयोनाइजेशन एनर्जी सेम होगी, न ही फिजिकल स्टेट चेंज होगा। हम बोलते हैं ना बेटा, अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है बेटा, कहीं इंक्रीज होता है कहीं डिक्रीज होता है। तो फिजिकल स्टेट कभी कभी क्या होता है बेटा कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तब जाके क्या होता है कि वोलेटाइल नेचर ज़्यादा हो जाता है, तो इट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज ऑफ द नाइट्रोजन इन NO3 नेगेटिव, तो फॉर्मल चार्ज कैसे हम निकालते हैं, इट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इट इज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, इट इज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो NO3 का स्ट्रक्चर हमने देखा, तो नाइट्रोजन का यहाँ पे देखा कि किस तरीके से निकालेंगे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, नाइट्रोजन के पास 5, इसमें कोई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे, और बॉन्डिंग में कितने हैं बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाई 2, तो +1 यहाँ पे इसका फॉर्मल चार्ज, तो इसका हम लिख सकते हैं यहाँ पे +1 फॉर्मल चार्ज। ओके बेटा, नेक्स्ट वन इज ग्रुप 17th क्वेश्चन, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ K3CuCN4, तो बेटा K3CuCN4 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है बेटा, तो ये देगा 3 टाइम्स K पॉजिटिव प्लस CuCN4 3 नेगेटिव, तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आया, तो कॉपर किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है 3d10 4s0, तो 10 3d10 मीन्स d ऑर्बिटल ऑलरेडी फिल्ड है, तो कौन सी यूज होगा, sp के 3 यूज होंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए, तो इट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 इज विच इज द बेस्ट रिएजेंट वुड यू चूज टू कन्वर्ट MnO4 टू नेगेटिव टू MnO4 नेगेटिव, तो 2 रिएजेंट्स है यहाँ पे, एक है रिएजेंट Cl2 और O3 भी यूज होगा बेटा, तो Cl2 यूज जब हम करते हैं बेटा, तो मैंने इक्वेशन यहाँ पे दिया, तो K2MnO4 कन्वर्ट होता है KMnO4 में, प्लस देता है 2 टाइम्स HCl, तो दूसरा बेटा O3 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये भी देता है KMnO4 प्लस KOH प्लस वाटर, तो दोनों यूज हम कर सकते हैं बेटा। नेक्स्ट इज फॉर सिस्प्लैटिन विच ऑप्शन इज इनकोरेक्ट, सिस्प्लैटिन होता है PTNH3 होल ट्वाइस Cl2, तो इट इज यूज्ड कैंसर ट्रीटमेंट, बहुत बढ़िया है बेटा। EN इज 86, नहीं बेटा यहाँ पे EN इसका 86 नहीं है बल्कि 84 है, ये फॉलो EN रूल नहीं करता है। हाइब्रिडाइजेशन DsP2 करेक्ट है बेटा, डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 ये भी करेक्ट है, EN ये फॉलो नहीं करता है।
नेक्स्ट इज HF इज नॉट स्टोर इन गिलास बोटल्स। क्यों नहीं गिलास बोटल में? क्योंकि यहाँ पे एक होती है जिसको हम बोलते हैं इचिंग नेचर होता है बेटा यहाँ पे, क्योंकि गिलास जो बना हुआ होता है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना हुआ है। तो जब ये HF रिएक्ट करता है इसी SiO2 के साथ तो देता है सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड देता है, प्लस क्या देता है, H2O देता है। तो इसलिए हम इसको स्टोर नहीं कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट बी सेक्शन, इट इज इंटीजर टाइप क्वेश्चन है बेटा। तो क्वेश्चन है बेटा, द इन्वर्जन ऑफ केन शुगर प्रोसीड्स विद हाफ लाइफ ऑफ 50 मिनट्स एट pH इक्वल टू 5 फॉर एनी कंसंट्रेशन। मीन्स कोई भी कंसंट्रेशन हो, जब pH 5 होगा तो हाफ लाइफ टाइम कितना होगा बेटा? यहाँ पे 50 होगा। हाउएवर अगर हम pH को चेंज करेंगे 6, द हाफ लाइफ टाइम चेंजेस टू 500 मिनट्स। देन रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर शुगर इन्वर्जन इज, ये भी दिया गया, द वैल्यू ऑफ A प्लस B है क्या? तो रेट दिया गया K इज इक्वल टू शुगर A प्लस H पॉजिटिव B। हियर H पॉजिटिव कंसंट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट, सो रेट किसके बराबर होगा? K डैश शुगर इंटू A रेज टू पावर A, एंड K डैश किसके बराबर है? K इंटू H पॉजिटिव B के बराबर है बेटा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इक्वेशन लेंगे बेटा, जिसको हम बोलते हैं बेटा हाफ लाइफ और कंसंट्रेशन के बीच में, तो हमने यहाँ पे लिया बेटा 500/50 इज इक्वल टू 10 रेज़्ड पावर B। तो B का वैल्यू कितना आया बेटा? 1 आया। मगर यहाँ पे पहले ही कह रहा है यहाँ पे कि जब हम मतलब कि शुगर का pH कितना लेंगे? 5 लेंगे तो हाफ लाइफ टाइम चेंज नहीं होगा। तो हाफ लाइफ टाइम इज इंडिपेंडेंट अपॉन कंसंट्रेशन। तो जहाँ पे भी हाफ लाइफ टाइम इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन होता है वो कौन सी रिएक्शन होती है? वो होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ऑर्डर क्या होता है? 1। तो 1 + 1 कितना हुआ बेटा? 2 हो गया बेटा, एंड द आंसर इज 2। तो A इज 1, B इज 1, 1 + 1 इज 2। नेक्स्ट वन, a small cube of the sodium जिसकी डेंसिटी है 0.46 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, measuring 1 millimeter on each edge is added to 10 liter of water. The following reaction occurs at 300 Kelvin. Now calculate the osmotic pressure of the final solution in pascals में बताना है। R का वैल्यू दिया है 0.08 बार लीटर पर मोल पर केल्विन, और H2 गैस इज इमिसिबल इन वाटर। डिवाइड आंसर बाई 3.2। अपने आंसर को किससे डिवाइड करना है? 3.2 से डिवाइड करना है बेटा। तो जो वो निकलेगा आंसर वही यहाँ पे होगा बेटा। तो मास ऑफ Na सोडियम कितना है बेटा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना लिया? 10⁻³ तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाले सोडियम के। तो ध्यान से सुन लेना बेटा, सोडियम यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्ट करके NaOH प्लस H2 बनाता है, और NaOH जब डिसोसिएट होगा ये देता है Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, मीन्स यहाँ पे आयोटा इक्वल टू 2 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे? पाई इज इक्वल टू ICRT। आई कितना है? 2 इंटू कंसंट्रेशन कितनी है? कंसंट्रेशन होगा बेटा 2 × 10⁻⁻5/10। 10 क्यों लिया? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन है बेटा, इंटू 0.08 300। तो 9.6 पास्कल्स यहाँ पे आंसर निकला। तो 3.2 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 3.2 से डिवाइड करने के बाद कितना निकलेगा? 9.6/3.2, ये हो गया 9, हो गया 3 विल बी द आंसर। नेक्स्ट, फॉर ए रिएक्शन N2 + 3 times H2 gives 2 times ammonia, del H is equal to -24 Kelvin per Kelvin किलो कैलोरीज एट 427, मीन्स 427 हो गया बेटा यहाँ पे। तो याद रखना एक चीज़, 427 + 273 तो ये हो गया 700। तो 700 केल्विन टेम्परेचर है बेटा यहाँ पे, एंड 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटरनल एनर्जी चेंज इन किलो कैलोरीज, दैट इज डेल्टा यू निकालना है। इफ 160 grams N2 गैस एंड 30 grams H2 गैस आर अलाउड टू रिएक्ट कंप्लीटली, 100% reaction yield to form ammonia gas at 427 degree centigrade and 200 atmospheric pressure। तो हमें यहाँ पे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लेनी है बेटा, N2 + 3 times H2 gives 2 times ammonia। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने N2 के और नंबर ऑफ मोल्स H2 के निकालने। तो जब दोनों के H2 और N2 के निकाले तो मुझे लिमिटिंग रिएजेंट पता चला यहाँ पे कितना है बेटा? ये हाइड्रोजन है। क्यों हाइड्रोजन है बेटा? अगर आप इक्वेशन लोगे, अगर हमारे पास
1 मोल होगा N2 का, तो हमें H2 के कितने मोल्स चाहिए? 3 मोल्स चाहिए। 2 के लिए 6, 3 के लिए 9, 4 के लिए 12, 5 के लिए 15, 6 के लिए 18 चाहिए बेटा। मगर हमारे पास H2 ओनली कितना है? 15 मोल्स हमारे पास। तो लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे पता चला कौन है? H2 यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट। नाउ वी कैन यूज डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस डेल्टा Ng RT। तो यहाँ पे आउट ऑफ 6 मोल्स ऑफ N2 ओनली 5 विल गेट रिएक्टेड, रेस्ट रिमेन्स अनरिएक्टेड। तो अनरिएक्टेड 1 रहेगा बेटा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे डेल्टा U किसके बराबर होगा? -24 इंटू 5, ये होगा बेटा डेल्टा, ठीक है ना, डेल्टा H ही होगा बेटा। क्या होगा? डेल्टा H। डेल्टा U निकालना है, तो डेल्टा Mg RT, डेल्टा Mg इस रिएक्शन में कितना होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं? 2, और रिएक्टेंट्स कितने हैं? 4। 2 - 2 कितने हुए बेटा? -2 हुआ बेटा, तो वही हमने लिया -2। N डेल्टा N G RT लेना बेटा, ठीक है ना। तो ये होगा बेटा 2 कैलोरीज, हमें मतलब कि क्या लेना? किलो कैलोरीज में लेना है। तो 2 कैलोरीज हमने क्या किया? डिवाइड बाई 1000 किया इसको। टेम्परेचर 700 है बेटा, और 5 क्यों हमने लिया? 5 इसलिए लिया क्योंकि 5 मोल्स के लिए टोटल है बेटा। ओके, तो डेल्टा U निकाला 106, मगर माइनस में, किलो कैलोरीज में। The wavelength in nanometers associated with the proton moving with 1.0 into 10 की power 3 meter per second is x into 10 की power -2. The value of x is, तो x का वैल्यू कितना? Given mass of the proton is 1.67 into 10 की power -27 and h is 6.63 into 10 की power -34. All is given here. तो लैम्बडा भी दिया गया है। The wavelength associated with the moving proton is 1.03 into 10 की power, अच्छा moving at is x into 10 की power -2, x into 10 की power -2. The value of x is, x का वैल्यू तो हम क्या यूज करेंगे? लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन mv। तो v दिया गया है बेटा, तो लैम्बडा इज इक्वल टू दिस मास कितना लेंगे यहाँ पे? 1.6 इंटू 10 की पावर -27, और वेलोसिटी इट इज़ 1.0 इंटू 10 की पावर 30। तो जब हम यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा? x का वैल्यू निकालना है हमें। क्या निकालना है? x का वैल्यू, यस, x इंटू 10 की पावर -2 निकालना है बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे निकल जाएगा बेटा 0.4 नैनोमीटर्स के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें यहाँ पे देखना है कि कौन सा कंपाउंड मोर रिएक्टिव देन फिनॉल है बेटा। तो मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज ही यहाँ पे दी है। तो सबसे ज़्यादा O- का, फिर Nr2 का, NH2 का, फिर OH का। तो OH के इस साइड जितने भी होंगे वो सारे रिएक्टिव देन फिनॉल से होंगे बेटा। तो ओनली यहाँ पे 2 आते हैं, रेस्ट कोई नहीं आता है बेटा। तो ओनली 2 कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन फिनॉल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, हाउ मेनी 1,2 शिफ्ट्स विल हैपन इन द रीअरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटाइन। तो ये कार्बोकैटाइन है बेटा। तो पहला हमने दिखा यहाँ पे मीन्स हाइड्राइड शिफ्ट होगा, फिर इसके बाद ये पूरा ग्रुप जाएगा बेटा यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं इथाइल शिफ्ट होगा बेटा। फिर टर्शरी कार्बोकैटाइन बना, ये टर्शरी बना था बेटा, ये सेकेंडरी बना था, ये प्राइमरी बना था। तो टर्शरी बना बेटा, मगर एक चीज़ है इसमें अल्फा हाइड्रोजन ओनली 5 है, और एक होगा बेटा जिसको हम बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट यहाँ पे होगा, जिसकी वजह से टर्शरी कार्बोकैटाइन बनेगा बेटा, ठीक है ना। तो कुल मिला के कितने शिफ्ट्स हुए? 3 शिफ्ट्स हुए। नेक्स्ट इज, हाउ मेनी कंपाउंड्स कैन गिव पॉजिटिव ग्लूकोज टेस्ट। पॉजिटिव ग्लूकोज टेस्ट इसके बगैर जितने भी प्राइमरी अल्कोहल्स है, सेकेंडरी अल्कोहल्स है, और टर्शरी अल्कोहल्स है, वो कौन सा टेस्ट देगा? दे विल गिव अस ग्लूकोज टेस्ट। तो ओनली हाउ मेनी? 5 आर पॉसिबल हियर। नेक्स्ट इज, द नंबर ऑफ कंपाउंड्स गिवन बिलो कैन गिव फाउल स्मेल। फाउल स्मेल कौन सा देगा? जो कार्बल एमाइन रिएक्शन देगा। तो कार्बल एमाइन रिएक्शन कौन कौन देगा? ओनली 3 देगा इसमें। एक ये देगा बेटा, और कौन देगा बेटा? प्राइमरी एमाइन देगा, और ये देगा बेटा। आउट ऑफ 4 दीज गिव कार्बल एमाइन रिएक्शन। नेक्स्ट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉपर इन विलुबिट्रॉल सॉलिड इज। इसमें बेटा 4 होता है बेटा, क्योंकि विलुबिट्रॉल होता है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट होता है। तो जब सॉलिड स्टेट में होता है तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट इज
फाइंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल। तो डी ऑर्बिटल कोई भी हो, चाहे डी एक्स वाई हो, वाई जेड हो, जेड एक्स हो, जो भी हो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो, डी जेड स्क्वायर हो, जितने भी हैं वो हमेशा क्या होते हैं, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट हियर। सो दिस इज योर वीडियो नंबर 5। थैंक यू वेरी मच।